और आजादी के बाद से चुनावी इतिहास में यह पहली बार है जब गांधी परिवार ने वोट तो डाला, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं। तकनीकी तौर पर भले ही उन्होंने दिल्ली में अपने सहयोगी गठबंधन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला है, क्योंकि सीट शेयरिंग में नई दिल्ली की सीट आपके पास है और गांधी परिवार के सदस्य नई दिल्ली के ही वोटर हैं। लेकिन पीएम मोदी की वो बाइट भी काफी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। देखिए रिपोर्ट। छठे चुनाव कांग्रेस और खास तौर पर गांधी परिवार के लिए बेहद खास है। दरअसल ये पहली बार है जब आम चुनाव में गांधी परिवार ने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस के लिए मतदान नहीं किया। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दिल्ली के मतदाता हैं और नई दिल्ली लोकसभा सीट पर वोट डालते आए हैं। लेकिन इस बार ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने कांग्रेस की जगह किसी और पार्टी को वोट किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके बेटे रेहान राजीव वाड्रा और उनकी बेटी मीराय वाड्रा ने भी वोट डाला। देखिए, जैसा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें चरण का मतदान हुआ है कि हर बार कुछ न कुछ इंडिया गठबंधन के पक्ष में और आंधी बढ़ती जा रही। ये छठे राउंड तक आते आते राजनीतिक सुनामी आ गई है इंडिया गठबंधन के लिए। आज हर वर्ग का, समाज का आदमी मतदान कर रहा है। बात एकदम साफ है, बीते कई चुनाव से कांग्रेस इस सीट से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारती रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। विपक्षी गठबंधन के सहयोगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में ये ऐसा पहला लोकसभा चुनाव है जिसमें आप और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारे हैं। सीट बंटवारे की व्यवस्था के तहत आप 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है। सीट बंटवारे में कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई हैं। कांग्रेस आप में जो बंटवारा हुआ उसमें आपके पास नई दिल्ली की सीट है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नई दिल्ली से ही वोटर हैं। आपने नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती को उम्मीदवार बनाया है। गठबंधन होने की वजह से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। बीजेपी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज को प्रत्याशी बनाया है। पीएम मोदी ने पिछले महीने ही अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि शाही परिवार पहली बार खुद अपनी ही पार्टी को वोट नहीं करेगा, बल्कि किसी और पार्टी के लिए वोट डालने वाला है। और ये बात तकनीकी तौर पर सही साबित हुई, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सहयोगी गठबंधन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती के लिए वोट डाला। सुनिए क्या कहा था पीएम मोदी ने अपने भाषण में। स्वार्थ और अवसरवादिता में घिरी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा। और ये नोट करिए, आजादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है। बीजेपी ने 2014 और 2019 के आम चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीट भारी अंतर से जीती थी। उसका लगातार तीसरी बार सभी सीट पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य है। बीजेपी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। वो दिल्ली से एकमात्र मौजूदा सांसद हैं, जिन्हें पार्टी ने दोबारा मैदान में उतारा है। मुझे लगता है जो बहुत ट्रेडिशनल वोटर होंगे ना, वो भी आज उनको वोट नहीं देंगे। अगर बहुत उनको मजबूरी होगी तो शायद वो वोट न दें, ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा हमें पता चल रहा है। वोट देश के लिए है, देश हित के लिए है, नरेंद्र मोदी जी के लिए। All I want to say is that everyone should come out and vote for
as large numbers as possible, because this is our power, this is our democracy, and to make democracy even more powerful, I think it's important for people to come out and vote in large numbers. The way government has worked in the last 10 years, yes, they have worked for the development, the country has moved forward, and hopefully people will realize that as well, and people will do that today as well, especially the people of Delhi. बीजेपी ने दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बदूड़ी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पूर्वी दिल्ली से हर्षदीप सिंह मल्होत्रा, उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल और पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों के आरक्षण को लेकर एनडीए के खिलाफ किए जा रहे दावों पर जोरदार पलटवार किया। पटना के विक्रम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने साफ किया कि इंडिया अलायंस के नेता अपने स्वार्थ के लिए पिछड़ों, दलितों के आरक्षण का हक मारकर मुसलमानों को गलत तरीके से रिजर्वेशन का फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ मसला है, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने प्रधानमंत्री मोदी पटना के विक्रम पहुंचे। बड़ी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरक्षण के नाम पर विरोधियों के हमले का जवाब अपने अंदाज में दिया। कहा, संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण का जिक्र नहीं है, पर इंडिया अलायंस के लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए संविधान में छेड़छाड़ कर मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ पहुंचा रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधी दल पर संविधान के खिलाफ काम करने और अंबेडकर, राजेंद्र बाबू की संविधान में छेड़छाड़ कर उनकी पीठ में छुरा घोंपने का आरोप भी लगाया। पीएम ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनके रहते कभी संविधान और आरक्षण में छेड़छाड़ संभव नहीं है। साजिश का पर्दाफाश किया है तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसिवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हरेक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। विरोधी दलों पर आरक्षण को लेकर जिस तरह से पीएम मोदी हमलावर हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, उससे आखिरी फेज के चुनाव में आरक्षण पर सियासत और भी गरमाने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना के विक्रम से अमरजीत कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको गुजरात के राजकोट से बड़ी खबर बताते चले, जहां टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई है। कालावाड़ रोड पर गेम जोन में भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की टीमें जुट गई हैं। राजकोट नगर निगम के उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। आग में बच्चों समेत 6 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और इसीलिए वहां पर फायर फाइटर्स पहुंच चुके हैं। अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपको टीआरपी गेम जोन में जहां भीषण आग लगी है उसकी तस्वीरें दिखा रहा है। गुजरात के राजकोट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार देखकर आप समझ सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है और इसको बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत लगातार जारी है। अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे गंभीर बात ये है कि उसमें 6 लोगों के अभी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टीआरपी गेम जोन में जहां भीषण आग लगी है वहां बच्चों समेत 6 लोगों के फंसे होने की आशंका है। अब ये आग कैसे अचानक से लगी, फिलहाल ये सब तो कार्रवाई का विषय, लेकिन सबसे बड़ा टास्क यहां पर यही है कि जो फंसे हुए लोग हैं वहां पर
वो उनको पहले किसी भी तरीके से बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में भयावह हैं, क्योंकि जिस तरह धुएं का गुबार है और आग की लपटें ऊंची ऊंची जो दिखाई पड़ रही हैं वो डरावने वाली है। ये टीआरपी गेम जोन की गुजरात के राजकोट से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा है। 6 लोगों के फंसे होने की आशंका, जिसमें 6 लोगों समेत बच्चे भी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये 6 लोगों के फंसे होने की आशंका इसमें जताई जा रही है। और इस बीच हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कहा कि झूठी बात को मुद्दा बनाते हैं राहुल गांधी। अग्निवीर के मुद्दे पर कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से, जहां पर कंगना रनौत इस बार प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह सीधे पहुंचे मंडी में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। वहां जमकर राहुल गांधी पे बरसे और मंडी में सीधे अग्निवीर स्कीम जो लाई गई है उस पर हमलावर दिखे। पहले सच्चे मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखा जाता था। इतना तो पॉलिटिकल पार्टियां करती थी, मगर कभी भी झूठी बात को मुद्दा नहीं बनाया जाता था। राहुल गांधी जी ने एक नई परंपरा शुरू करी है कि झूठी बात को ही मुद्दा बनाया जाए, और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना है। मैं आज अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा डिटेल बात इसलिए करना चाहता हूं कि देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल योजना है कि 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा। अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है, और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उसमें भी 10% रिजर्वेशन किया है। उनको रिजर्व सीटों के उपरांत सिलेक्शन में भी कई सारी रियायतें दी हैं, जैसे उम्र की रियायत दी है कि इनकी एज ग्रुप में रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद एग्जामिनेशन में कुछ एडवांटेजेस दिए हैं, फिजिकल भी नहीं करनी है। अब ये सारी रियायतों के बाद शायद ही कोई अग्निवीर ऐसा बचेगा जो स्टेट की पुलिस फोर्स या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में ना आया हो। अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो अलग ही बात है, पर इसके अलावे भी ढेर सारे सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज और कंपनियों ने भी अग्निवीर के लिए प्रायोरिटी तय की है। अब एक युवा 4 साल सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन हो जाएगा, 4 साल उसको भारी तनख्वाह भी मिलेगी, और 4 साल के बाद पेंशन नुमा। और मध्य प्रदेश के देवास से एक बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां हाईवे पर दौड़ रहे ट्रक पर चोरों ने धावा बोल दिया और फिल्मी स्टाइल में लूट की घटना को अंजाम दिया। देखिए रिपोर्ट। हाईवे पर चोरों का कारनामा, चलते ट्रक में लूट की वारदात। हाईवे पर सामान से लदा एक ट्रक दौड़ रहा है। सामान को तिरपाल से ढका गया है। ट्रक के ठीक पीछे एक बाइक भी है। बाइक सवार ट्रक की स्पीड के साथ तालमेल बिठाकर चल रहा है। ये क्या ट्रक में तो चोरी को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। ट्रक के ऊपर 2 लुटेरे चढ़े हुए हैं। वो दोनों बाइक सवार के साथी हैं। पहले दोनों ट्रक के तिरपाल को काटते हैं और ट्रक से सामान का भरा एक बक्सा निकालते हैं।
बॉक्स को सड़क पर फेंक दिया गया। इसके बाद तो जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता। फिल्मी स्टाइल में ट्रक के ऊपर चढ़े दोनों युवक नीचे आते हैं और दोनों एक एक कर बाइक पर बैठ जाते हैं। संतुलन भी ऐसा था जैसे इसकी खास ट्रेनिंग ली गई हो। इनका ये एक्शन देख पेशेवर स्टंटमैन भी हक्का बक्का रह जाए। इतनी हैरत अंगेज तरीके से चोरी की तस्वीर शायद ही पहले आई हो। ट्रक भी 50 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार में दौड़ रहा था, लेकिन लुटेरे बेहद ही सावधानी से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और भाग निकलते हैं। ट्रक के पीछे चल रही एक कार में सवार किसी शख्स ने चोरी का ये वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। मक्सी से शाहजहांपुर में दिन दहाड़े चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है। वहीं मक्सी थाना पुलिस का कहना है कि अभी तक वीडियो उनके पास नहीं आया। वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए इस स्पेशल